गोरखड़ी गोरख जाके किले वाली गुदाई, दिल्ली शहर में भैरव जाके नगर कोट महामाई। कहिए जय माता दी, कहिए जय माता दी। उठ जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागरण वेला होया। उठ जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागरण वेला होया। पहले पहर तेरा करा मैं भजन मां, पहले पहर तेरा करा मैं भजन मां, करा मैं भजन तेरा करा मैं भजन मां। दीजो दीजो बुद्धि विद्यादान मां तेरे उते जागरण मेला होया। उठ जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागरण वेला होया। दूजे पहर तेरा करा मैं भजन मां, दूजे पहर तेरा किया मां भजन मां, करा मैं भजन तेरा जपा मैं भजन मां, करा मैं भजन तेरा जपा मैं भजन मां। दीजो दीजो अनेगन दान तेरी जोता तो मैं वारी वारी जावा। उठ जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागरण वेला होया। तीजे पहर तेरा करा मैं भजन मां, तीजे पहर तेरा करा मैं भजन मां, करा मैं भजन तेरा जपा मैं भजन मां, करा मैं भजन तेरा जपा मैं भजन मां। तीजो तीजो भक्ति का दान मां जो जानो मैं वारी वारी जावा। उठ जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागरण वेला होया। चौथे पहर तेरा करा मैं भजन मां, चौथे पहर तेरा करा मैं भजन मां, करा मैं भजन तेरा जपा मैं भजन मां, करा मैं भजन तेरा जपा मैं भजन मां। तीजो तीजो मुक्ति का दान तेरी जोता तो मैं वारी वारी आवा। जाग पहाड़ा वालिए तेरा जागरण वेला होया। और 16 कलाएं माता की 16 कलाएं किस किस को आती है? 16 कलाएं जागरण में आपने कथा तो सुनी होगी सभी। मैं तेरा भजन करा महारानी, मैं तेरा भजन करा महारानी, भजन करा महारानी, मैं तेरा भजन करा महारानी, तेरा भजन करा महारानी। गत में उपजियो आप नारायण, दूजे सांवल माई, तीजे पहर दियो तीन देवता, चौथे सकल संसार मां तेरा जागरण वेला होया। पांचवे उपजियो पांच पांडवा, पांचवे उपजियो पांच पांडवा, छठे कृष्ण भगवान मेरी माता, सातवें उपजियो सात दीप मां, आठवें उपजियो मां मैं तेरा थी जोता तो मैं वारी वारी जावा। नौवे उपजियो नो नवराते, नौवे उपजियो नो नवराते, 10वें 10 अवतार मेरी माता, 11वें उपजियो 11 रुद्रे मां,
प्यार में उपजियो क्या राम धरे माँ, बार में मारा पास मेरी माता। देर में उपजियो तेरा रतन माँ, देर में उपजियो तेरा रतन माँ। छोटा भवन मेरी माता, बंदर में उपजियो बंदेरा दिखावा। सोना कला संपूर्ण मेरी माता। बोलिए थी माता की 16 कलाई। और नारियल की भेंट किसको पता है? भाई नारियल की भेंट क्यों चलाई जाती है? नारियल की भेंट क्यों चलाई जाती है पता है नहीं किसी को? लाने वालों को तो पता है, वहां तो बहुत जगराते होते हैं, उनको तो पता होगा। नारियल की भेंट चलाई जाती है। दिल्ली शहर के अंदर एक नरेला गांव है। दिल्ली शहर के अंदर एक नरेला गांव है जहां पर नंदलाल रहता है। और नंदलाल भवानी माता की सेवा किया करता था। और वह इतनी सेवा किया करता था बचपन से जवानी तक, और जवानी से बुढ़ापे तक माता रानी की सेवा किया करता था। एक दिन नंदलाल ने हट कर दी, माँ मैंने सारी उम्र तेरी सेवा करते हुए आज तक आपने मुझे दर्शन दिए भैया, आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। क्या मेरी सेवा में कोई खोट है या मुझ में कोई पाप है जो आपने मुझको दर्शन दिए? जो तू माँ मेरे घर नहीं आती तो मैं तेरी सेवा। वह माता से अर्ज कर लेता है, तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी सुनकर नंदलाल, माँ एक शर्त होगी, जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना। आकाशवाणी होती है, माता नंदलाल से कहती है कि मैं तेरे घर आऊंगी और जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना होगा। और नंदलाल माता से कहता है, माँ मैं तुम्हें जो मांगोगी वही दूंगा, जो तुम मांगेगी वही मैं दूंगा। और नंदलाल बड़ा खुश होकर माँ से कहता है कि ये माँ तुझे जाने नहीं दूंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा। भगवती कहती है, नंदलाल मुझे सारे संसार में परिक्रमा करनी है, चक्कर लगाना है और मुझे जाना पड़ेगा। नंदलाल कहता है, माँ भगवती मैं बहुत खुश हूँ। ये माँ मैं बहुत खुश हूँ, माँ आज जो तू मांगना चाहती है मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और माँ कहती है, मुझे नंदलाल तुम्हारा शीश चाहिए। नंदलाल ने देर नहीं की, अपनी तलवार से अपना शीश घर से अलग कर माता को चरणों में गिर चढ़ा और माँ भगवती के चरणों में रख दिया। और उसी समय साक्षात ज्वाला माता प्रकट होती और ज्वाला माता प्रकट होती है और फिर से नंदलाल का शीश उसके घर से लगा दिया। तब नंदलाल माता से कहता है कि हाँ आज मैंने तुमको ये शीश भेंट चढ़ाया, पर कलयुग में कोई ऐसा भगत नहीं होगा जो तुमको अपना शीश उतारना चले। इसलिए माता शीश की जगह आप नारियल, जो एक हमारे शरीर की तरह होते हैं, नारियल अंदर से छोटे हैं, उसमें आंखें भी होती है, नाक भी होता है, कि शरीर की जगह आपको नारियल की भेंट चढ़ाई जाएगी। और माता हाथ को कहकर अंदर ध्यान हो जाती है और तब से नारियल की भेंट चढ़ाई जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की कहिए जय माता, कहिए जय माता। भेंट किस को आत्मा अभी सोचा नहीं। और अब तारा रानी की कथा, रेणुका और मेनका महाराज इंद्र के दरबार की तो अप्सराएं थी।
और इंद्र महाराज के दरबार में नाचने में गाने का काम किया करते थे। एक दिन वो इंद्र के दरबार से ताल से बेताल हो जाती है और नाचते नाचते रुक जाती है। तब इंद्र महाराज को क्रोध आ जाता है और उन दोनों को श्राप दे देता है। उस श्राप के कारण वे दोनों बहनें मृत्यु लोक में आ जाती हैं। मृत्यु लोक कौन सा है? जहाँ हमने निवास किया, जहाँ हमने वास किया, ये मृत्यु लोक है। और वे मृत्यु लोक में आ जाती हैं और अपना नाम बदल कर रहने लगती हैं। बड़ी का नाम नंदा और छोटी का नाम सुनंदा। मृत्यु लोक पर अपना नाम बदल कर रहने लगती है। बड़ी का नाम नंदा और छोटी का नाम सुनंदा। और ये बताओ, साल में एकादशी कितनी बार आती है? कितनी बार आती है साल में एकादशी? 24 बार। साल में 24 बार एकादशी आती है। और एक एकादशी ऐसी होती है जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वो एकादशी जेठ के महीने में आती है। फिर उन दोनों के मन में सवाल आता है कि हम एकादशी का व्रत करेंगे। और एकादशी आने पर लोग व्रत कर देती है। और बड़ी बहन नंदा ने छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी है, क्यों ना हम आज एकादशी का व्रत रखें। और छोटी बहन से कहती है ठीक है बहन, हम इस व्रत को रखते हैं। और जब साफ हुई तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि तुम बाजार जा और कुछ खाने का फल वगैरह दे। और छोटी बहन बड़ी बहन की बात मानकर बाजार चली जाती है। बाजार जाती है और वही बनिए की दुकान पर जाती है। बनिए की दुकान पर उसकी नजर एक चावल की बोरी पर पड़ती है। और वह लाला जी को कहती है कि लाला जी मुझे दूध घी बनी दे दो। और वह उस बोरी से कुछ चावल लेकर छिपाने लगती है। और छिपाते छिपाते अपनी बहन के पास आ जाती है। जब बहन ने छोटी बहन से कहा कि तू क्या खा रही है, तो छोटी बहन कहती है कि बहन मैंने तो चावल खाए हैं। और बड़ी बहन को गुस्सा आ जाता है और बोली कि तूने आज एकादशी के दिन जो चावल खाए हैं, तूने चावल की जगह कीड़े मकोड़े खाए। तूने कीड़े मकोड़े खाए हैं। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज के बाद तू कीड़े मकोड़े ही खाई। और अगले जन्म में छिपकली बन जाएगी। अगला उस चुनी से मुक्ति पाना चाहती है और तुझे त्याग और परोपकार करना होगा। अपनी जान देकर किसी की जान बचानी होगी। तो तुझे उस चुनी से मुक्ति मिल जाएगी। कि बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया और उस समय श्राप भी सत्य हो गया। ये बताओ कि पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ? पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ? पता है किसी को? जो बताएगा उसको माता रानी के दरबार से खजाना दिया जाएगा। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास क्या होता है? अज्ञातवास में किसी को भी वही नजर नहीं आनी चाहिए।
और श्री रामचंद्र जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, ये तो सबको ही पता होगा, 14 वर्ष का। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। एक दिन माँ भगवती पूरे संसार की परिक्रमा करके शहर हस्तिनापुर में आ जाती है, और साथ में माता रानी के साथ में कौन होते हैं, हनुमान जी, और साथ में हनुमान जी महाराज भी होते हैं। जब माँ ने देखा ये पांडवों का शहर है, तो हनुमान जी से कहती है कि हनुमान जाओ पांडवों से जाकर ये कहो कि आज तुम्हारे शहर में माँ भगवती आई है, साक्षात शेरा वाली माता आई है, और तुम सब सबके दर्शन कर। और हनुमान जी महाराज पांडवों के पास चले जाते हैं, और पांडवों को निमंत्रण देती है कि हे पांडवों, तुम्हारे शहर में माँ भगवती आई है, और माता भगवती ने आपको निमंत्रण दिया है कि आप लोग माता रानी के दर्शन करें। पांडव जुआ खेलते हैं, जुआ खेलने में वो इतने मगरूर होते हैं, इतने मस्त होते हैं कि उन्होंने हनुमान जी की बात को अनसुनी कर दिया, और वो माता के दर्शन के लिए नहीं जाते। हनुमान जी को जब जब गुस्सा आता है, और हनुमान जी अपनी दोबारा माता जाते हैं, और माता से कहते हैं कि माता पांडव जुआ खेल रहे हैं, और उन्होंने अपने निमंत्रण को ठुकरा दिया। और जब पांडवों ने माता के निमंत्रण को ठुकराया कि जाओ उस मां के दर्शन कर लो, और वो कहते हैं कि हे हनुमान, जब माता रानी सारे संसार की परिक्रमा कर सकती है, क्या हमारे महल में नहीं आ सकती? और हनुमान जी यही बार बार माता को कहते हैं कि हे माता, वो ये कह रहे हैं कि आप सारे संसार की परिक्रमा कर सकते हो, क्या पांडवों के पास नहीं आ सकती? अपनी माँ से जाकर कह दो कि पांडवों ने मुझे नहीं बुलाया है। हनुमान जी ने जब माँ से इस बात को कहा, और माँ ने जब सुना, तो माँ को क्रोध आ जाता है, और माँ को श्राप देती है, और कहती है हे पांडवों, जिस जुआ के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, उसी जुआ के कारण तुम अपना सब कुछ हार जाओगे, अपना सब कुछ हार जाओगे। और ऐसा ही होता है, पांडव जुआ में सब कुछ हार जाते हैं। कुछ दिन बाद माँ आकाशवाणी करती है, जब पांडव सो रहे होते हैं, तो आकाशवाणी होती है कि पांडव, तुमने जो कुछ खोया है वह तुम्हें दोबारा मिल जाएगा, उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। पांडव कहते हैं कि माता क्या करना होगा? माता कहती है कि तुमने एक रात में मेरा मंदिर बनाना होगा, मंदिर बनाना होगा। माता, एक रात का मंदिर कैसे बन सकता है? माता कहती है कि हे पांडवों, आप अगर एक ईंट लगाओगे तो वह मेरी कृपा से 1000 लग जाए। और पांडव माँ की बात सुनकर ऐसा ही करते थे, और मंदिर का कार्य शुरू कर देते हैं। मंदिर की एक द्वार बनाते हैं, दूसरी द्वार बनाते हैं, तो अचानक भीम को कहीं से दूध पिलाने की आवाज सुनाई देती है। भीम को दूध पिलाने की आवाज सुनाई देती है। जब भीम ने उस आवाज को सुना, तो भीम ने एक पहाड़ का टुकड़ा उठाया, और उन दीवारों के ऊपर, तो आज भी वह मंदिर टेढ़ा बना हुआ है। ज्वाला जी जब जाओगे तो वह मंदिर टेढ़ा, तो वह मंदिर टेढ़ा बन जाता है। और पांडवों ने सोचा कि सुबह होने वाली है,
तो भीम उस दूध पिलोने की आवाज को सुनकर उसका पीछा करते हुए जहां से आवाज आई वहीं चला जाता है और वह देखता है कि एक बुढ़िया दूध पिलो रही है। वह माता से पूछता है, ये माता क्या समय हुआ है? तो माता कहती है, बेटा अभी तो आधी रात हुई है। जब बुढ़िया माता ने कहा कि बेटा अभी आधी रात हुई है और मेरी आंख खुल गई, मैंने सोचा कि जो दिन भर का कार्य है उसको निपटा दिया जाए। तो यह बात सुनकर भीम को गुस्सा आ जाता है और भीम गुस्से में उस बुढ़िया को श्राप देता है और कहता है कि जिस दूध के कारण मां के मंदिर को बनने में विलंब हुआ है उस दूध को कभी भी पिलोया नहीं है। वो दूध किस चीज का है? ये ऊँटनी का दूध आज भी पिलोया नहीं जाता। अगर पिलोते हैं तो उस दूध में कीड़े पड़ जाते हैं। वही पांडवों ने मां के नाम का भंडारा किया। पांडवों ने सबको भंडारे में बुलाया पर दरवासा ऋषि को नहीं बुलाया। जब दरवासा ऋषि को पता लगा कि पांडवों ने भंडारा किया है, यज्ञ रचाया है और मुझको नहीं बुलाया, तो दरवासा ऋषि को क्रोध आ जाता है और वह एक पक्षी का रूप बनाकर उड़ जाता है। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक मरे हुए सांप पर पड़ती है। वह उस सांप को अपने बच्चों में उठाकर वहां पर आ जाता है जहां पर पांडवों ने भंडारा दिया है, जैसे हमारे बब्बर भाई जी ने भंडारा दिया। और पांडवों ने जहां भंडारा दिया है वहां आ जाता है और इधर उधर इस बात का फायदा उठाकर दुर्वासा ऋषि उस सांप को कढ़ाई में डाल देता है और जिस कढ़ाई में खीर बनती हुई थी उसमें वह सांप को डाल देता है और उस सांप को गिरते हुए वो छिपकली देख लेती है कि खीर में तो सांप गिरा हुआ और उसको याद आ जाता है कि मेरी बड़ी बहन ने ये कहा था कि अपनी जान लेकर दूसरों की जान बचाएगी तो इस युद्धि से मुक्ति पाएगी। कहिए जय माता की, कहिए जय माता की, कहिए जय माता। और जब पांडव खीर के पास आए तो छिपकली ने उस कढ़ाई में छलांग लगा दिया। छिपकली ने कढ़ाई में छलांग लगाते हुए पांडवों ने देखा तो पांडवों को गुस्सा आ जाता है और वह छिपकली को श्राप देते हैं। उसको फिर से बेचारी को श्राप दिया जाता है। पहले श्राप के कारण छिपकली बनी, छिपकली बनकर खीर में गिरी और खीर में गिरने के बाद भी उसको श्राप मिल जाता है। और एक तो न्याय नहीं होता। तो चाय पड़ी हुई है, चाय दोबारा चाय दे दो। तो जी जैसे वो छिपकली खीर में गिरती है तो पांडव उसको देख लेते हैं और पांडव उसको श्राप दे देते हैं और उस खीर के प्रसाद को एक गड्ढा खोदकर उसमें रख देते हैं, उसमें डाल देते हैं। जैसे खीर की रोज में डालते हैं तो खीर कढ़ाई की गली से पिजड़ा निकलता है। पिजड़ा उस
मरे हुए सांप को देखकर पांडवों ने कहा कि हमने तो सांप को गिरते हुए नहीं देखा, और उस छिपकली ने उस सांप को गिरते हुए देखा था। उसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान उस कीड़े में गिरकर अपनी जान दी, और हम सबकी जान बचाई। मगर हमने उससे बस छिपकली को बना बुरा कहा, लेकिन हम अक्षमा मांगते हैं, उस छिपकली से अपनी क्षमा मांगते हैं कि तू राजा के यहाँ जन्म ले, कि तुम्हारा पालन पोषण एक नीच जाति थी। उसको जो श्राप मिलता है कि तेरा लालन पालन एक नीच जाति में होगा, और ऐसा ही होता है। उसका राजा के यहाँ जन्म होता है और पालन एक नीच घराने में होता है। और कलयुग में राजा सरस हुए, उसके पास कोई संसार नहीं थी। वह माँ भगवती की सेवा क्या करता था। एक दिन माँ ने राजा सरस स्पर्श से कहा कि हे राजा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न, और जो तुम मांगना चाहते हो वह मांग सकते हो। और वह राजा स्पर्श माँ से कहता है कि हे माँ, मेरे यहाँ कोई संस्थान नहीं है, मुझे संस्थान का आशीर्वाद दे। तो माँ ने वरदान दिया कि राजा सरफ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, और राजा खुश हो जाता है और सभी शहरवासियों को बुलाता है, ब्राह्मणों को बुलाता है, उस कन्या का नामकरण करवाता है। ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम तारा रखा। क्या रखा जी? तारा। ब्राह्मणों ने उसका नाम तारा रखा, और राजा ने यह कन्या तुम्हारे इस खानदान का नाम रोशन कर देंगे। उस बार फिर राजा स्पर्श को दूसरी संतान कन्या रूपी बनी है। उसी तरह राजा खुश होकर ब्राह्मणों को बुलाता है, बंडारे देता है, और उसका नामकरण करवाता है। और ब्राह्मणों ने उसका नाम क्या रखा जी? बताओ जी, दूसरी कन्या का क्या नाम रखा? पता है किसी को? उसका नाम रखा गया रुक्को। और उस कन्या का नाम रखने के बाद ब्राह्मण कहते हैं, हे राजा, यह करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए इस कन्या को मरवा दो। राजा कहता है कि मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। और ब्राह्मणों से पूछता है कि किस कपड़े को भाई बनाओ। तो ब्राह्मण कहते हैं कि राजा, एक लकड़ी का संदूक बनवाना, और उस कन्या को उसमें बिठा देते हैं, और उस संदूक के बाहर सोना चांदी हीरे मोती लगा देते हैं, और उस संदूक को नदी में गंगा में बहा देते हैं। और जो भी इस संदूक को बहते हुए देखेगा वह हीरो मोतियों के लालच में इस संदूक को जरूर बाहर लाएगा। जिसके भाग्य में संतान होती है उसी को मिल जाता है। ऐसा ही होता है कि भक्तों नदी किनारे ब्राह्मण नहाने के लिए आता है, तो ब्राह्मण उस संदूक को देखता है तो उसके मन में क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। उसके मन में लालच आ जाता है, और वह तभी बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूँ उसकी आवाज सुनकर कालू भी वहां आ जाता है, और उस संदूक को बाहर निकाल देता है।
जब संदूक होता है तो उस संदूक के अंदर एक दीदी की दिक्कत है, सच्चे पैर का आशा लगा रहे हैं। समय बीत जाता है, एक दिन तारा अपने मंदिर में बैठी होती है और मंदिर का दरवाजा बंद होता है। जब रुक्मण आती है तो देखती है कि तारा मंदिर के अंदर बैठी है और माँ का भजन कर रही है, माँ का भजन कर रही है। कहिए जय माता दी, कहिए जय माता दी। रुक को तारा भजन करते हुए देखती है और रुक को मंदिर के बाहर ही बैठ जाती है। रुक्मण तारा के मंदिर के बाहर ही बैठ जाती है और कुछ समय बाद तारा मंदिर से बाहर आती है और रुक्मण से पूछती है कि बहन तू यहाँ भी बैठी है। रुक्मण तारा से कहती है कि बहन तू क्या कर रही थी? तारा कहती है कि बहन मैं तो माँ भगवती का कीर्तन कर रही थी, कीर्तन कर रही थी। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा कीर्तन भी करता है, सभी ने थोड़ा थोड़ा कीर्तन करें। मन की मुरादें पूरी करे माँ, मन की मुरादें पूरी करे माँ, हलवे का भोग मैं लगाऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। और तारा रुको को कहते हैं मैं तो माँ का भजन कर रही थी, माँ का गुणगान कर रही थी। तारा ये बता तुम्हारी माँ क्या कर सकती है? तारा से कहती है कि तुम्हारी माँ क्या कर सकती है? तारा रुक्मण से कहती है कि मेरी माँ वो कर सकती है जो आपने किसी ने नहीं दी, कि मेरी माँ सब कुछ कर सकती है। क्या रुक्मण तारा से कहती है कि क्या तेरी माँ मेरी गोदी में दाल खिला सकती है? तारा रुक्मण से कहती है बिल्कुल, कि तेरी गोदी में दाल नहीं खिला सकता। तारा रानी कहती है कि हाँ बहन जरूर, लेकिन कुछ मांगने के भी कुछ नियम होते हैं, कि माँ से कुछ मांगने के भी नियम होते हैं। वो कैसे? कि बदमुख की अरदास माँ के चरणों में लगानी होती है। तो जिसने भी बदमुख की अरदास लगानी है वो लगा सकता है, बदमुख की अरदास माँ के चरणों में लगा सकता है। उसमें बदमुक्ति में आप पैसे ले लो, फूल ले लो, हमारे भगत जी आपके पास आएंगे, वो आपने मुट्ठी किसी को दिखानी नहीं है, और आपकी जो भी मुराद है, मन की मुराद है, वो उस झोली में हाथ डालकर वो आपसे बोलनी है। हमारे अमन भैया जी आपके पास आएंगे, सबने बदमुक्ति अरदास की मांगने के भी कुछ नियम होते हैं, और माँ की बदमुक्ति अरदास करानी है। मैं अरदास करानी है, माँ अरदास करानी है, माँ की अरदास करानी है, बदमुक्ति अरदास करानी है। जितना जी चाहे करवा लो, जितना जी चाहे करवा लो, अपनी खाली झोली भरवा लो, अपनी खाली झोली भरवा लो। लाल खिला दो, एक लाल खिला दो। मैया जी एक बेटा दे दे, दे दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
नहीं था मैं मर जाती। दर्दे दिल की दवाई दे नहीं था मैं मर जाती। मैयारी एक भाई दे नहीं था मैं मर जाती। बोल इस तरह है वह ये दिखाना नहीं है किसी को भी आप क्या दे रहे हो, बंद मुट्ठी में देना है, ठीक है। ये दिखाना नहीं है किसी को भी बंद मुट्ठी अरदास जो भी है उसके अंदर आपने मुट्ठी बोल कर मुट्ठी खोल देनी है। और रुक्मन कहती है कि हे माँ मेरी गोदी में भी एक लाल होना चाहिए, लाल खेलना चाहिए, मैं तुम्हारे नाम का कीर्तन में जागरण कराऊंगी। समय के अनुसार रुक्मन के घर भी एक बालक का जन्म होता है और समय बीत जाता है। बच्चे लाड प्यार में रुक्मन अंधा कर देता है, बच्चे के लाड प्यार को रुक्मन को अंधा कर देता है और वह माँ का नाम लेना भूल जाती है। जब खुशी आती है तो माँ को सब जाते हैं, दुख में सब याद करते हैं और यही रुक्मन करती है। रुक्मन को औलाद हो जाती है और वह माँ का नाम लेना भूल जाती है। और एक दिन माँ भगवती ने देखा कि रुक्मन तो मेरा जागरण करवाना ही नहीं चाहता, तो वह लंगर वीर को कहती है कि लंगर वीर जाओ और रुक्मन के घर उसके बच्चे के सिर पर हाथ कर आओ। और लंगर वीर जी माता का कहना मानकर रुक्मन के घर आते हैं और उसके बच्चे के सिर पर हाथ रख देते हैं और वह बच्चा बीमार हो जाता है। उसको क्या हो जाता है, माता निकल जाती है, चेचक कहते हैं जिसको, वह बीमार हो जाता है और उसको चेचक निकल जाती है। रोज ही तरह रुक्मन तारा के महलों में गाले लटकाकर जैसे जाने लगी तो तारा ने देखा कि बहन तू कितनी उदास क्यों है। तो रुक्मन तारा से कहती है कि बहन मेरा जो बेटा है वह बहुत बीमार है, वह बहुत बीमार है, उठ नहीं सकता था। तो यह बात सुनकर तारा कहती है कि तूने माँ से जो बच्चा उसके बाद कोई अरदास की थी और जो तूने बोला था क्या तूने किया। रुक्मन माँ को कुछ कहा था, मैंने कहा था कि माँ अगर मेरे यहाँ बच्चा होगा तो मैं तेरा जागरण कराऊंगी, मैं तेरा कीर्तन कराऊंगा। बहन इस माँ के नाम का कीर्तन अपने घर पे करा लो। और वो कहते कि मैं तो भूल गई और मुझे तो यह भी नहीं पता कि कीर्तन जागरण कैसे किया जाता है। रुक्मन कहती है कि बहन तारा मुझे तो आप बताओ कि माँ भगवती का जागरण कैसे है। तो तारा कहती है बहन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कैसे कार्य किया जाता है। जब तारा रुक्मन को बताती है कि बहन एक लाल रंग का कपड़ा उसमें सावंती चावल दूबड़ा रंगा मिठा और दक्षिणा रख के मुझे देना होगा और कहना होगा कि हे बहन ये तो कल और मेरे घर जागरण कर दो, आज नहीं तो कल। और वही दर जो भगत जी ने मुझे दिया वो माँ को चढ़ाई कुछ ही बात समय के बाद माँ को दर्द चढ़ाया जाएगा। तो मेरे घर जागरण कर दो आज या कल, दोनों ही बात माँ का सेनानाई सुन लेता है। जब सेनानाई यह बात सुनता है तो उसके पेट में दर्द हो जाता है। ये किसी किसी को बीमारी होती है, कोई भी बात सुनता है अगर वो दूसरे को ना बताए ना
तो उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होता। और ये खासकर आप समझ ही गए होंगे, ये तो भाई आप सुबह में जरूरी पकड़ ले, भाई आप तो हमारे को कह रहे थे, ठीक है। तो होता है जब तक वो एक दूसरे को कोई भी छोटी सी बात होगी पड़ोस में, वो उसको बताएगी, उसको बताएगी, उसको बताएगी, और आधे घंटे बाद सारे गाँव में बात फैल जाएगी। और यही होता है, सेनानाई को दर्द होता है और राजा सेनानाई से कहते हैं कि सेनानाई मेरी गाड़ी नियामत बना दो, मुझे बाहर जाना है। और तो सेनानाई राजा की दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी बनाते बनाते उस साबुन का पानी राजा के मुंह के अंदर चला जाता है। तो राजा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि सेना, तुमने मेरा मेरा प्रश्न किया है, तुमने मेरा नियम तोड़ा है और मुझे भ्रष्ट कर दिया। सेना कहता है कि राजा, पानी आपका, साबुन आपका, इससे तो आपका धर्म भ्रष्ट कैसे हो गया? जब तुम्हारी रानी एक नीच के घर में जागरण करने के लिए जाएगी, कीर्तन करने के लिए जाएगी, क्या उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? राजा कहता है सेना, तू झूठ बोल रहा है। सेना नहीं कहता है नहीं महाराज, ये बात सच है। आज आपकी रानी एक नीच के घर में जागरण करने के लिए जाएगी। और सेना नहीं राजा से कहता है कि हे राजा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी तारा बाहर न जा सके। सेना नाई ने राजा के अंगूठे को चीर लगा देता है। राजा करता है हाय, और सेना नाई कहता है यही है एक उपाय, यही है एक उपाय। और राजा तारा के पास जाता है और तारा से कहता है कि ये तारा, आज मेरे अंगूठे में दर्द है, पीड़ है और मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आज तुम्हारी पट का सिरहाना लेकर सोना चाहता हूँ और तुम्हारी गोदी में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। तारा समझ जाती है। राजा जब गोदी में सिर रखकर लेटा होता है तो भक्तों को हवा का झोंका आता है और झोंके में क्या होता है? नींद आ जाती है, जैसे हमारे भाई साहब को आ रही है। ये बहुत ही कीमती समय है, इसमें नींद जरूर आती है। तो मीठा मीठा हवा का झोंका आता है और राजा को नींद आने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर तारा रानी खिड़की से उतरकर सीता रुक्मण के घर चली जाती है। हे राजा, और राजा की खुशी समय वाला भूल जाती है और राजा समझ जाता है और चल देता है। चलते चलता वहां आ जाता है जहां तारा रानी कीर्तन कर रही होती है। राजा बाहर खड़ा होकर इंतजार करता है और मन में सोचता है कि तारा को बाहर आने दो, आज उस तारा का सिर धड़ से अलग रख दूंगा। राजा चुप कर देखता है कि तारा ने जैसे ही कीर्तन पूर्ण किया और रुक्मण तारा की झोली में प्रसाद डाल रही होती है। तो राजा ने देखा कि तारा की झोली में मांस के टुकड़ों का प्रसाद डालते देखा राजा की ओर गुस्सा आ जाता है। जब तारा बाहर आती है तो राजा तारा का हाथ पकड़कर महलों में ले आता है और कहता है कि दिखा तारा, तेरी झोली में क्या है? और जी तारा और राजा
कि दिखा रहा तारा तेरी झोली में क्या है। माइक दो भाई साहब। नहीं नहीं देखो ये तो कथा को संपूर्ण करनी पड़ेगी। बोलो बोलो कहते दिखा तारा तेरी झोली में क्या है। बोलो एक बार तो बोलो। चलो भाई साहब शायद करते हैं। ठीक है और राजा तारा को कहता है कि दिखा तारा तेरी झोली में क्या है। तो तारा रानी कहती है कि हे राजा मेरी झोली ना देख, मेरी झोली ना देख, मेरी झोली में खेल दे ब्रह्मा विष्णु महेश। और झोली ना देख कर राजा ने झोली को देखा। झोली नहीं खोजी, झोली दिखाओ जी क्या है जिसमें, क्या है पक्षी का। और आपने क्या देखा था, मांस के टुकड़ों का प्रसाद। और मां की कृपा से मांस के टुकड़े पक्षियों में परिवर्तित हो जाते हैं और पक्षी में बदल जाता है। राजा तारा से कहता है कि तू जागरण नहीं करती, तू तो जादू टोना करती है। और तूने अपने जादू से इन मांस के टुकड़ों को पक्षी में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तारा कहती है कि राजा ये प्रसाद मेरी माँ की कृपा से बदला, मेरी माँ की कृपा से पक्षी में तब्दील हुआ। और सुन राजा, अगर मेरी माँ की शक्ति को देखना चाहता है और माँ की शक्ति को आजमाना चाहता है तो राजा ठीक है, चलो जी आप राजा तारा से कहता है कि तुम अपने पैरों का चूल्हा बना और उसमें ज्वाला मां को बरकत। तारा कहती है राजा मेरी एक शर्त है, जो मैं तुमसे कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। राजा कहता है ठीक है रानी, जो तू कहेगी मैं वही कहूँ। रानी तारा कहती है राजा एक पतीला लेकर आओ। अब कुछ ही लाइनों की कथा है तो थोड़ा थोड़ा करके सुने, उसके बाद सभी को आरती की जाएगी, प्रसाद दिया जाएगा। कि राजा एक पतीला लेकर आओ और पैरों पे रखो और उसे अपने पैरों अपने बेटे के सिर को काट कर उस पतीले में डाल। राजा बात हुई शक्ति देखने के लिए इतना हो जाता है, वह ऐसा ही करता है, अपने बेटे का सिर काट कर पतीले में डाल देता है। और तारा कहती है दूसरे पतीले में अपने घोड़े का सिर काट के डालो। अब राजा सोच में पड़ जाता है
वो तारा से कहता है कि तारा, जो तुमने कहा था मैंने कर दिया। तारा कहती है राजा, अब अपने बेटे को आवाज लगा, अपने बेटे को आवाज लगा। राजा आवाज लगाता है और बार बार आवाज लगाने पर भी बेटा नहीं आया। तारा फिर कहती है कि हे राजा, एक बार और अपने बेटे को आवाज लगाओ। और बेटा राजा के पास आकर खड़ा हो जाता है। जिस बेटे का सिर राजा ने काट तीले में डाला था, वह लड़का राजा के पास खड़ा हो जाता है। और राजा, तुम्हारा घोड़ा भी जीतता है। राजा देखता है घोड़ा जिंदा होता है। राजा कहता है कि तारा, घोड़े को तो तू बाजार से ले आई, घोड़े को तो तू बाजार से लाकर भी खड़ा कर सकती है, पर मेरे बेटे को नहीं। आज मैं उस मां की शक्ति को जान चुका हूं, पहचान चुका हूं। तारा से कहता है कि तारा, इन पतीलों में क्या है? तारा कहती है ये क्या है? तारा कहती है कि राजा, खोल कर देखो। राजा पहला पतीला खोलता है। जिस पतीले में उसने अपने बेटे का शीश डाला था, उस पतीले को खोल कर देखता है तो भक्तों उसमें, उस पतीले में क्या बन जाता है? उस पतीले में हलवे का प्रसाद था। जिस पतीले में राजा ने अपने लड़के की शीश काटकर अग्नि पर चढ़ाया था, उस पतीले में हलवे का प्रसाद होता है। और दूसरे पतीले में जिसने घोड़े का शीश चढ़ाया था, उसमें क्या होता है? उसमें काले छोटे छोटे, उसमें माँ की कृपा से और चौथा दूल्हा होता है राजा के लड़के का, और पांचवा दूल्हा होता है घोड़े का। जो सुबह 5 दूल्हों में प्रसाद लगाते हैं, तो वह एक होता है माँ भगवती का, एक राजा का, एक रानी का, एक उसके राजा के लड़के का, और एक घोड़े का। तो भक्तों, इस प्रकार यह कथा, तारा रानी की कथा सब पूर्ण होती है। जो भी हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया, हमको बताया, उसकी व्याख्या, उसका गुणगान हमने आप लोगों के बीच में किया। तेरे ही घोड़े गाए भारतियो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो, करके सिंह सवारी। सो सिखो से ऊपर सारी, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को बल में संहार दियो मैया, हम सब तारे तेरी आरती।
हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कबूत सुने हैं परना, भूत कबूत सुने हैं परना। माता सुने माता सबसे करुणा बरसाने वाली, आने वाली अमृत बरसाने वाली दुनिया में तुम्हें आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ज्वाला हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत राजा दीना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत राजा दीना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में। एक छोटा सा दुनिया सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बजाने वाली नदियों के सत्य को संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे जगदम्बे काली जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी मैं पूजा की थाली, चरण शरण में खड़े तुम्हारी मैं पूजा की थाली। वर्त हस्त सर पर रख दो माँ, वर्त हस्त सर पर रख दो माँ। संकट हरने वाली माँ पर दो भक्ति रस प्यारी, अष्टे भुजाओं वाली भक्तों के कार तू सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोल सच्चे दरबार की जय। और बारी बारी से सभी ने माता की आरती की। आरती जय माँ, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी कमरी छे पाती मंदिर विच आरती जय माँ। सचिया जोता वाली आरती जय माँ। मुझे भद्रा वाली आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने की तेरी आरती बनावा। कागर कपूरे बाबा बाती मंदिर विच आरती है माँ। सचिया जोता वाली आरती जय माँ। मुझे भद्रा वाली आरती जय माँ। कोणे सागन दीवा कालिया मेरी मैया, कोणे सागन वाली मेरे मैया रे आरती। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। शरण शरण में खड़े हमारी में पूजा की थाली, शरण शरण में खड़े हमारी में पूजा की थाली। वर्त हस्त पर रख दो माँ, वर्त हस्त पर रख दो माँ। संकट हरने वाली माँ की राजा ने अष्टे भुजाओं वाली भक्तों के भारतियों उतारे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हमरे दिलों है जगदम्बे काली जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे नाम गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कौन जाएगा सबसे उतारे तेरी आरती। आरती जय माँ।
सिमर चरण तेरा चारों यश गावे सिमर चरण तेरा चारों यश गावे जो ध्यावे सो फल फल पावे जो ध्यावे वो सो फल पारक वाणी दी मेरी राज मंदिर नीचे आरती है मान के मंत्रा वाली आरती है बोल दरबार की है दिल निकल गया करो चलेंगे करो करो चलो तेरा डैडी बुला रहा हूँ हाँ और जिन्होंने हाजिर लगा दी वो नाच कर भी हाजिर लगा सकते हैं। उसके बाद जागा संपूर्ण। आज तो बधाई बाजे सोने महल में आज तो बधाई बाजे सोने महल में आज तो बधाई बाजे सोने महल में सोने महल में सोने भवन में सोने महल में सोने भवन में बधाई मेरा आया परिवार अपने को साथ ले आया परिवार अपने को साथ ले आया बच्चों की ताली बजे सोने महल में बच्चों की ताली बजे ढेर बधाई सारी संगत आई बधाई दे दो ढेर बधाई जखलाने वाले आए ढेर बधाई जखलाने वाले आए भक्तों जी की पायल बजे सोने महल में भक्तों जी की पायल बजे सोने महल में आज तो बधाई बजे सोने महल में जय देवा होरी जय देवा होरी जय देवा भक्त करे दिल सेवा होरी जय देवा होरी जय देवा सोमवार को जय देवा मंगलवार को जय देवा बुधवार को वीरवार को